साईं मेरे साईं साईं बाबा। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। मैं साईं भक्त सीमा नेगी। मैं साईं बाबा का नाम मैंने तब सुना 1999 की बात है। मैं उस समय स्कूल में टीचिंग करती थी और वहीं मेरी कुछ साथी टीचर्स थी जो बताती थी बाबा से रिलेटेड बातें, उनकी विभूति के बारे में। तब तक शायद मेरा उतना मैं जानती नहीं थी कि बाबा कौन है, क्या है, कहाँ से हैं, कहाँ के संत हैं। और उसके बाद धीरे धीरे उनकी बातें सुनकर, और जब हमारे शहर देहरादून में बाबा जी का बहुत बड़ा मंदिर बना तो मेरा वहाँ जाना शुरू हुआ। तब भी शायद मेरी उतनी भक्ति और श्रद्धा उनके प्रति नहीं उमड़ी थी, जो धीरे धीरे शुरू हुई। फिर मेरा एंगेजमेंट हुआ और सबसे पहले मैं अपने पति के साथ वहीं साईं बाबा का आशीर्वाद लेने गई बाबा के पास। और मेरा उनके प्रति धीरे धीरे बिलीव और उनके मंदिर जाना शुरू हुआ। मेरा सबसे पहला मिरेकल था जब मेरा बेटा हुआ, क्योंकि मेरी पहले एक बेटी है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक प्यारी और सुंदर बेटी की माँ हूँ। और जब मैं सेकंड टाइम कंसीव करी तो मेरे मन में ज़रूर एक इच्छा थी कि दूसरा मुझे बेटा हो, और मैंने बाबा से प्रे किया। जब मैं 4 महीने प्रेग्नेंट थी और मैंने बाबा से यही कहा कि बाबा मुझे दूसरा बेटा चाहिए, और सिर्फ मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब क्या है, बेटा है या बेटी, क्योंकि जो भी होगा वो मेरा बच्चा है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। मैं आपका आशीर्वाद समझ के उसको मतलब मैं बहुत खुश होंगी। बट जस्ट क्योंकि मेरी इच्छा है कि पहला बेटा है तो दूसरी बेटी हो, पहली बेटी है और दूसरा बेटा हो, तो कुछ ऐसा करिए कि मुझे पता चले कि क्या है, और मैं उसको जो भी हो, बेटी हो तो भी मैं उसको कोई कुछ हार्म नहीं करूँगी। पर ये 9 महीने का सस्पेंस मैं नहीं रख पाऊंगी अपने पास, मतलब मुझे रहेगा कि क्या होगा। तो बाबा की एक बुक किताब मेरे पास है, प्रश्नावली, और जब मैंने उस पर प्रश्न किया ये, तो उत्तर में आया कि आप माता के मंदिर में जाके माता को लाल चुन्नी, एक नारियल और लाल चूड़ियाँ अर्पित करो तो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो मैंने वैसा ही किया और नेक्स्ट डे मैं वही सोचने लगी, बाबा मैंने अर्पित तो कर दिया है जो आपने कहा, पर अब आगे क्या है। मैं वो सुनने के लिए मतलब वो जानने के लिए बहुत बेचैन थी कि अब आगे क्या होगा। तो सडनली एक फ्रेंड है मेरी जो उसने मुझे बोला कि वो भी प्रेग्नेंट थी और उसका भी सेम वही महीना चल रहा था और हमारी डिलीवरी की डेट्स भी आसपास थी। तो उसने मुझसे पूछा कि मैं चेकअप के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने कहा हाँ, मैं डॉक्टर ढूंढ ही रही हूँ। अभी तक जिन डॉक्टर के पास मैं जा रही हूँ मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ उनसे। तो मैं उनके साथ गई और मैंने ऐसा कुछ नहीं कि मैंने डॉक्टर से पूछा हो कि क्या होगा, बेटा या बेटी, पर सडनली उनके मुंह से निकल गया कि बेटा स्वस्थ है, बेटा हेल्दी है। तो मैंने उनसे कहा बेटा, तो वो हंसने लगे और बोला हाँ। तो मुझे लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने बाबा को धन्यवाद किया। ऐसा नहीं, बेटी भी होती तो मैं उतनी ही खुश होती, लेकिन एक इंसानी इच्छा होती है कि हाँ मैं जान जाऊं क्या है। वो 9 महीने का सस्पेंस में मैं नहीं रह सकती थी। तो एक तो ये बाबा का बड़ा चमत्कार हुआ कि जो सहेली मुझे कभी हमारी उतनी बातचीत नहीं होती थी, हम मिलते नहीं थे, और वो सडनली अचानक उसको ध्यान आया कि मैं सुनी हूँ कि तुम भी प्रेग्नेंट हो और चलो मेरे एक जानने में डॉक्टर हैं, उनके पास चेकअप के लिए चलते हैं। और वहाँ पर इस तरह का मुझे सुनने को मिला। तो वो बाबा का एक चमत्कार मेरे साथ हुआ। दूसरा ये हुआ कि और उसके बाद जब मेरा बेटा 8 महीने का था तो मैं शिरडी गई और बाबा को सत प्रणाम किया अपने सब परिवार के साथ, अपने पति, मेरी प्यारी सी बेटी और प्यारे से बेटे के साथ मैं बाबा को धन्यवाद करने शिरडी गई। और उसके बाद जब माँ मेरी
ब्रेन हैमरेज या स्ट्रोक से आके पैरालाइज हो गई। और उस समय मेरा शिरडी जाने का ही प्लान था। तो मेरे पापा ने यही कहा कि तुम इधर मत आओ, बड़े भैया और दीदी वहाँ पर हैं, वो देखभाल कर लेंगे, तुम अपना दर्शन करके आ जाओ। तो मैंने बाबा से यही कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सुनी थी बाबा 9 नंबर जिसे कहते हैं। लक्ष्मी माँ को भी बाबा ने पहले 5 और कुछ इसी तरह से बाबा ने उनको कुछ सिक्के दिए थे, पहले 5 और फिर 4। तो कहीं ना कहीं मुझे था कि बाबा 9 ग्रह 9 का नंबर लेके काफ़ी मानते थे। तो मैंने कहा बाबा अगर बम्बई से शिरडी जाने वाले रूट में मुझे कहीं भी सिंगल नंबर 9 दिखा तो मतलब माँ ठीक रहेगी, सही रहेगी। तो मैं देखते हुए चली। इवन जो माइलस्टोन होते हैं उसमें भी मुझे 9 नंबर नहीं दिखा, 8 दिखा और फिर सीधे 10। तो जिस तरह जब हम होटल पहुंचे तो अचानक मेरे फ़ोन मतलब मेरे पति ने कहा कि जब टैक्सी वाले को पैसा देना था कि क्या तुम्हारे पास कुछ चेंज है। तो मैं जैसे ही अपना पर्स खोली तो मुझे एक आवाज़ फ़ोन की सुनाई थी और मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें सिंगल नंबर 9 मुझे फ़ोन में दिखाई दिया। और मैं तुरंत अपने पापा को फ़ोन करी और मैंने कहा पापा आप चिंता मत करिए, माँ को कुछ नहीं होगा, ये बाबा का संकेत है। तो इस तरह से बाबा का आशीर्वाद, बाबा की कृपा आज तक मुझ पे बनी है। ये 2 चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी। और ऐसे ही बहुत से छोटे बड़े एक्सपीरियंस बाबा के आशीर्वाद से हुए हैं कि अगर कहा जाए तो बाबा के जो भक्त हैं बाबा उन पे सदा अपना आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखते हैं। बोलो सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आओ साईं मेरे साईं, साईं बाबा। ओम साईं राम। साईं लीला टीवी के साईं भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साईं लीला टीवी के माध्यम से साईं भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साईं भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साईं लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा, घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदाता रजेवा, ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी।
श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साईं मंदिर बन जाएगा और साईं सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साईं लीला टीवी ने श्री साईं सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साईं सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साईं लीला टीवी के साथ और श्री साईं सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं saililatv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।